आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं मिथुन राशि का राशिफल, जिसके स्वामी बुध हैं। सर्वप्रथम हम गुरुवंदन से प्रारंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षातं परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारणं व्याप्तं विश्वचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कविजम्बुबलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। प्रणमस्य शीर्षं देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यमं कामार्थं सिद्धये। वक्तुं महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबोदर नमस्तुभ्यं सत्तकमोदक प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेम सहिलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानानं मगर्णं सकल गुणनिधानं वाणनामधीशं रघुपति प्रभक्तं वातजातं नमामि। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदं प्रभाते कर दर्शनम। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणे विश्वरूपे विशालक्षी देविद्या परमेश्वरी। व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, जो कलम के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर्मन को छू जाती है। क्योंकि भावुक हूँ, आनंदित हूँ, मर्यादित हूँ, शरणागत हूँ, प्रसन्न हूँ, निशब्द हूँ, मैं तो बस राममय हूँ, ऐसा प्रभु को समर्पित कर दो, ऐसा प्रभु को समर्पित कर दो। प्रिय मित्रों, दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नीयत और तकदीर नहीं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह हमेशा सदैव नए फूलों के सृजन के लिए व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खोया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। मित्रों, 4 चीजों में शर्म न करना, पुराने कपड़ों में, गरीब साथियों में, बूढ़े माता पिता के साथ में एवं साधारण रहन सहन में। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ तो समझेगा, जो पराया हुआ तो छूटेगा। अपने साहस को हमेशा सूर्य की तरह उज्जवल रखें। पूरी दुनिया आपके पीछे रहेगी। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश करता है जिसमें कोई गांठ ना हो। जीवन की सफलता 2 बातों पर निर्भर करती है। जब जीवन विकट परिस्थितियों में होता है तब आप उसे कैसे संभालते हैं। दूसरा, जब आपके पास सब कुछ होता है तब आप कैसा व्यवहार करते हैं। दोनों ही स्थितियों में यदि आप नम्रता एवं शालीनता और कर्मशीलता को बनाए रखेंगे तो आपकी एक विशेष पहचान बन जाएगी। अभी हम आपको ले चलते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए, जिनका राशिफल हम आज आपको देने वाले हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। इस वर्ष आपका आर्थिक जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मिथुन राशि वालों को बृहस्पति और शनि अष्टम भाव में युक्ति बनाएंगे। शनि साल भर इसी भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको धन हानि होने के योग बनेंगे, चाहे स्वरूप कुछ भी हो। अर्थात धन हानि होने का योग ये नहीं है कि एक ही स्वरूप में धन का नुकसान हो सकता है। उसमें आप देख सकते हैं जैसे कोई वाहन की दुर्घटना, कोई चोरी हो जाए, कोई पारिवारिक समस्या आ जाए, अथवा संतान को कोई नया व्यापार कराया है या संतान द्वारा कुछ नुकसान हो सकता है। प्रत्येक कार्य को संभल कर करें और कार्य में देरी और विघ्न की स्थिति बनी रहेगी। इसी कारण कार्य को बहुत संभल कर करना है, क्योंकि इस समय में आपकी राशि में 2 बड़े बदलाव हो रहे हैं। बृहस्पति एवं शनि के गोचर चलते, यहाँ गोचर शब्द का इस्तेमाल बदलाव के लिए है। बृहस्पति एवं शनि के बदलाव के चलते आर्थिक हानि होने की संभावना अधिक है। यह वर्ष आपको थोड़ा संभलकर चलने का समय है। व्यर्थ के क्रियाकलापों से बचें, अर्थात अपने कार्य से कार्य रखें। इधर उधर किसी वाद विवाद
में ना बचें। ये एक ऐसा समय है जिसमें आपको गुप्त रोग भी हो सकते हैं, अर्थात कोई भी ऐसा रोग जो गुप्त हो और व्यक्ति को महसूस होता हो तो उस रोग का समय से उपचार करें एवं इस समय में ऋण इत्यादि लेने से बचें। किसी से भी अनावश्यक पैसे का लेन देन ना करें, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है, जैसा हमने आपको ऊपर बताया कि बृहस्पति और शनि इस बार बहुत कुछ कराने वाले हैं, जिसके कारण आपकी नौकरी में परिवर्तन का अंदेशा है। देखिए, इस समय जो नकारात्मकता का माहौल बनेगा, उस नकारात्मकता के माहौल से आपको बड़े ही संजीदे तरीके से निकलना है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। पहले वक्त में बहुत सारे फोटो बनाए जाते थे, जिसके अंदर हमें 3 से 4 दिन के अंदर फोटो मिला करते थे और तस्वीर बड़ी ही खूबसूरत बना करती थी, ब्लैक एंड वाइट। ऐसा समझ लीजिए, जब भी कभी आपके जीवन में अंधेरा हो तो समझिएगा आगे आने वाले समय की बहुत ही अच्छी तस्वीर बनने वाली है, क्योंकि तस्वीर उस समय नेगेटिव से बना करती थी। अर्थात आपको इस नकारात्मक समय के अंदर भी सकारात्मक होकर कार्य करना है। इस राशि के जातकों के 2021 वर्ष में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। इसमें व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मवार, देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ अंतर हो सकता है। उस विशेष अंतर को देखने के लिए हमारा नंबर भी हमारे चैनल पर दिया गया है। किसी भी विशेष जानकारी के लिए आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। अभी हम बताते हैं मिथुन राशि के जातकों के उपाय। सर्वप्रथम बृहस्पतिवार का व्रत रखें। किसी भी वाद विवाद में चाहे अनचाहे भी ना पड़ें, वाद विवाद से बचें एवं शनि मुद्रिका धारण करें। शनि मुद्रिका धारण करने के साथ में बुध के बीज मंत्र का उच्चारण करें। बीज मंत्र भी हम आपको बताते हैं। अभी हम आपको आपकी राशि से संबंधित एक पुरानी महाभारत काल की कहानी सुनाते हैं। इस कहानी का शीर्षक है थोड़े में ही संतुष्ट रहना। जैसा कि मिथुन राशि के जातकों का 2021 वर्ष ऐसा है कि उसमें थोड़े में ही संतोष करना है, प्रभु का स्मरण करना है, बृहस्पति देव का पूजन करना है, शनि मुद्रिका धारण करना है। कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि में ऋषि मुद्गल तपस्यारत थे। मास के पहले पक्ष में वो खेतों से बीज बीन कर एकत्र करते, दूसरे पक्ष में उसे यज्ञ और अतिथि सत्कार में व्यय करते थे। इसके उपरांत जो अन्न शेष रह जाता, मात्र उससे उदर पूर्ति करते, उसी से भोजन करते। उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से बार उनकी उदर पूर्ति के अवसर पर उनके आश्रम पहुंचे, परंतु ऋषि मुद्गल ने हर बार निसंकोच उन्हें अपने आतिथ्यता से संतुष्ट किया। उनकी निष्प्रभता से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि उन्हें स्वर्ग प्राप्ति का वरदान देकर चले गए। जब मृत्यु के समय में देवदूत ऋषि मुद्गल के लेने आए तो उन्होंने उनसे स्वर्ग के संबंध में पूछा। देवदूत बोले, वहां पर कोई शोक नहीं है, मात्र सुख ही सुख है, परंतु वह केवल भोग भूमि है। अर्थात वहां पर केवल और केवल भोग विलास की सुविधाएं हैं। वहां मृत्यु लोक में किए गए कर्मों का फल भोगा जाता है, अर्थात कर्म फल मिलता है। हमारे वेद ऋषि मुनि इसी बात को कहते हैं कि कर्म फल मिलता है। वहां पर हम लोग स्वर्ग में नए कर्म नहीं कर सकते, वहां पर नए कर्म नहीं किए जाते हैं। वहां पर मृत्युलोक के कर्मों का फल भोगा जाता है। चित्त शुद्धि का वहां पर कोई मार्ग नहीं है। मैं मृत्युलोक में रहकर कर्म साधना निवारण प्राप्त करूंगा। ऋषि मुद्गल ने कहा देवदूतों से कि मैं मृत्युलोक में ही रहना पसंद करूंगा, मैं मृत्युलोक में रहकर ही कर्म साधना कर प्रभु का सुमिरन करूंगा। और इसी से हमें सीख मिलती है, सच्चे तपस्वी का जीवन एवं उद्देश्य सांसारिक भोगों के पीछे भागना नहीं, अपितु अंतरात्मा का परिष्कार करना है, अंतरात्मा को शुद्ध करना है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंदर 122वें दोहे को हम दोहराते हैं।
बारी मथे ग्रत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरियो, यह सिद्धांत अपेल। सियापति रामचंद्र की जय शरणम। अर्थात जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अपेल है। दान के 3 प्रकार होते हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। आज हम सात्विकी दान की बात करेंगे। दान दे जब फल की इंसान को कुछ इच्छा न हो, नेक ब्राह्मण शुभ समय स्थान भी भद्दा न हो। अर्थात जिस समय व्यक्ति दान दे रहा होता है उस समय उसके मन में दान देने के अलावा किसी भी फल की इच्छा न हो। सामने लेने वाला ब्राह्मण नेक, नियत, शुभ वस्त्र आभूषण और शुभ समय और स्थान बड़ा ही पवित्र हो, ऐसे दान को सात्विकी दान कहा जाता है। अगले दान के बारे में हम अगले राशि के साथ विस्तार से बताएंगे। अभी हम लोग बुध जो मिथुन राशि के स्वामी हैं उनके एक मूल मंत्र के साथ पूर्ण मंत्र बताते हैं। प्रिय गुलिका श्यामम रूपेणाम प्रतिम बुधम, सौम्य सौम्य गुणोपेतम ते बुद्धम प्रणमाम्यहम्। उल्पात रूपी जगता चंद्रपुत्रो महादुतिम, सूर्य प्रिय करो विद्वान पीड़ा दह तुम्हें बुध। इसी के साथ हम बीज मंत्र का भी एक बार उच्चारण करते हैं जो कि मिथुन राशि के लिए बड़ा ही शुभदायक और लाभदायक होगा। ओम बुबुद्धाय नमः, ओम बुबुद्धाय नमः, ओम बुबुद्धाय नमः। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो आप बेल आइकॉन का बटन दबाकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल पर दिए गए नंबर पर आप अपनी राशि से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। जय श्री राम।